तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आगरा से पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसएसपी पर दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा, कपिल वाजपेयी ने कहा है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की कमेटी से जांच कराई जानी चाहिए। वाल्मीकि समाज के युवक की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, कपिल वाजपेयी का कहना है। मालखाने में 25 लाख रुपए की चोरी के मामले में अरुण को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को पकड़ा था अभियुक्त सफाई कर्मचारी को। पूछताछ के दौरान सफाई कर्मचारी की मौत हुई है। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल भेजा था अभियुक्त को और वहीं पर उसकी मौत हो गई। इसी बीच हमारे साथ आगरा से कपिल वाजपेयी जुड़ चुके हैं, जो कि आप नेता है। कपिल जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। कपिल जी, पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि मालखाने में जो 25 लाख की चोरी हुई थी, उसको लेकर उसकी गिरफ्तारी की गई थी अभियुक्त की, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। आप इस मामले को काफी उठा भी रहे हैं कि एसएसपी के ऊपर मामला दर्ज किया जाए। जी जी जी, ये पूरा प्रकरण समझने की आवश्यकता है। अभी जब एक दिन पहले जब थाने के अंदर चोरी होती है, जिस थाने में सीसीटीवी कैमरा और मतलब थाने के अंदर चोरी होना, इससे बड़ा गंभीर मामला कुछ हो ही नहीं सकता। और वो भी थाने के मालखाने में चोरी हो जाए और दरोगा, हेडमोहर और वहां के एसएचओ को तत्काल निलंबित कर दिया जाता है। एसएसपी खुद मौके पे पहुंच के सारी जांच अपने हैंडओवर करते हैं और जांच शुरू करवा देते हैं। इतना गंभीर मामला हो जाता है। दूसरा, अचानक से न किसी एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति दोषी है और इसके घर से इतने रुपए मिल गए, बाकी शेष रुपए गायब हैं, अभी मिले नहीं है। 25 लाख की लूट हुई थी, 25 में से 10-15 के आसपास का मिलना बताया जा रहा है। अचानक उसकी हत्या कर दी जाती है। कहीं वो कोर्ट में क्या नहीं बोल दे। पुलिस के और कौन कौन लोग संलिप्त हैं इस पूरे प्रकरण में, उनकी पोल ना खुल जाए, इसलिए उसकी हत्या करी जाती है। ये मेरा मानना है। इस पूरे प्रकरण की, ये इतना गंभीर प्रकरण हो जाता है। पुलिस की कौन सी साठगांठ ऐसी है थाना जगदीशपुरा में, क्या हुआ जब थाने का अध्यक्ष निलंबित करा जा सकता है थाने में चोरी के कारण से, तो इस हत्या पे एसएसपी को निलंबित करना चाहिए और उनके खिलाफ भी 302 का मुकदमा होना चाहिए। अच्छा, जो सत्ता पक्ष वो कह रही है कि वाल्मीकि समाज होने के नाते आप लोग इस चीज को ज्यादा जोर शोर से उठा रहे हैं, ये एक वोट बैंक की राजनीति है और बाकी कुछ नहीं है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। नहीं, हमको नहीं उठाना चाहिए। हमें वाल्मीकि समाज के कारण से नहीं उठाना चाहिए, हमें ब्राह्मण समाज के कारण से नहीं उठाना चाहिए, हमें मुसलमान नहीं उठाना चाहिए, हमें फलाना नहीं उठाना चाहिए, हमें ढिमका नहीं उठाना चाहिए। उनसे किसान मार देते, हमें किसान पे नहीं बोलना चाहिए। ये राजनीति और वोट बैंक है। ठीक, हमें बोलना किस में चाहिए? ये क्या लोकतंत्र में हमको सत्ताधारी दल बताएंगे? सत्ताधारी दल ब्रजेश पाठक जी, कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी। वो सम्मेलन से अगर फुर्सत मिल जाए तब तो कुछ काम करें। पाखंड से कुछ फुर्सत मिल जाए तब तो कुछ काम करें। ड्रामेबाजियों से फुर्सत मिल जाए। आज स्वतंत्र देव सिंह जी का सुबह बयान पढ़ रहा था, वो अखिलेश यादव को पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बताते हैं। भाई, तुमको अगर ये बात मालूम है प्रमाण के संग, तो क्या मूर्ख हो उसको अरेस्ट करके जेल में क्यों नहीं डालते? अपनी मूर्खता का प्राकट्य करते हैं इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजियां करके, मूर्खतापूर्ण बयान, और उसके ऊपर ये चाहते हैं कि विपक्ष का कोई व्यक्ति बोले नहीं। वाल्मीकि जयंती है आज और वो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति था, बोलेंगे नहीं तो इसको बचाने वाला, न्याय दिलवाने वाला व्यक्ति, इनके सत्ता दल के लोग उसको न्याय दिलवाने नहीं देंगे। उसको चोर घोषित करके, डकैत घोषित करके उसकी हत्या को जस्टिफाई करेंगे। ये उसी प्रकार से जस्टिफाई करेंगे जैसे आपने थोड़े दिन पहले, अभी साल भर नहीं बीता है, हाथरस कांड को। हाथरस में बिटिया के साथ में रेप हुआ। यही सत्ताधारी दल वहां क्या कह रहे थे कि नहीं, कोई रेप नहीं हुआ। सीबीआई की जांच आई, मुंह पे काले पोत के इनको घुमाना चाहिए था। जिन लोगों ने ये बात कही थी, उन कुकर्मी और विधर्मियों के संग अगर खड़े हुए दिखेंगे तो हम तो बोलेंगे और हर हाल में बोलेंगे।
भगवान वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को कहता हूं। वाल्मीकि समाज के संग खड़े होकर बोलूंगा इस बात को कि अगर किसी निर्दोष को फंसाया जा रहा है तो वो गलत है। और एसएसपी जिम्मेदारी लेने से क्यों भागते हैं, कानून मंत्री जिम्मेदारी लेने से क्यों भागते हैं? क्यों? उन्हें सम्मेलन करना है, उन्हें एक कार्यक्रम का उद्घाटन करना है, उनकी बैठक छूट नहीं जाए। भाई आप कहां हो? आगरा में कौन है? भाई राष्ट्र के हमारे कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब, उनको फुर्सत नहीं, हमारे विधायक जी लापता हैं। भाई हमारी बात तो उठाएगा कौन? अगर सत्ता के विपरीत लोकतंत्र में विपक्ष कुछ काम कर रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। अच्छा, एक इस तरह जो पुलिस प्रशासन पर लगातार जो सवाल या निशान पिछले कुछ सालों से उठ रहे हैं और एक कह रहे खाकी के ऊपर धब्बे लग रहे हैं, क्या उसको नहीं सुधारा जा रहा है? और जिस तरह से ये कस्टडी में मौत हुई है, बताया जा रहा है तबीयत बिगड़ गई जी। अभी ये नहीं साफ हो पा रहा है कि आखिर तबीयत में क्या बिगड़ गई, उसकी सांस फूल रही थी, क्या है, अभी ये चीज साफ नहीं हो पाई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी कि तबीयत बिगड़ गई, कस्टडी में आने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल ले जाया गया। अच्छा, जब कस्टडी में लिया जाता है, किसी भी अभियुक्त को लिया जाता है, तो जब एक पूछताछ का भी दायरा होना चाहिए कि इस दायरे के अंदर मेडिकल होकर लिया जाता है, मेडिकल कराया जाता है सबसे पहले। उस बंदे का मेडिकल हुआ, कल के फोटोग्राफ्स देख लीजिए, हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है, बेतहाशा मारा गया। आपने अगर मेरा एक छोटा सा अभी मैंने फेसबुक और बाकी सब सोशल मीडिया पे अपने वक्तव्य को डाला है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की हालत, आपके इस चैनल पे अतिक्रमण करते हुए आधा मिनट ले रहा हूं, एक आधे मिनट की कहानी से सुना दे रहा हूं। एक बार 3-4 प्रदेशों की एक पूरी की पूरी यूनिट्स की टेस्टिंग के लिए एक जगह पर कि भाई हम सारी पुलिस की टेस्ट करेंगे, एक शेर को छोड़ा गया। बोले जो शेर को पकड़ के सबसे जल्दी लाएगा उसका वो सबसे अच्छी पुलिस होगी। हरियाणा की पुलिस 1 दिन में, पंजाब की पुलिस 2 दिन में, कहीं और की पुलिस, दिल्ली की पुलिस गई वो 1.5 दिन में, कहीं कोई ऐसे करता रहा। उत्तर प्रदेश की पुलिस वहीं बैठी रही, वो गई नहीं। तो लोगों ने पूछा भाई तुम क्यों नहीं गए? बोले हम तो पकड़ लाए। बोले कहाँ है? बोले अंदर बैठा, हमने तो लॉकअप में बंद कर रखा है। बोले शेर को? बोले हाँ। अंदर जब लॉकअप में गए तो वहां एक भालू पकड़ के रखा हुआ था और उसकी पिटाई लगा रहे थे और पीट पीट के वो भालू कह रहा था, उस पिटाई के बाद में भालू कह रहा था हाँ मैं ही शेर हूं। ये हालत है उत्तर प्रदेश की पुलिस की इस वक्त। है तो व्यंग, लेकिन इस वक्त की स्थिति इस व्यंग से ज्यादा नहीं है। दुर्दशा बना दी है उत्तर प्रदेश की पुलिस। गरीब के ऊपर तो अत्याचार। यहाँ जगदीशपुरा थाना में एक नंदराम की बगीची है जहां पर कब्जा करते हैं भूमाफिया, उनके संरक्षण में पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन वो हिंदू धर्म के नाते से उस पवित्र जगह पे कब्जा हो जाता है और उसमें इन्हीं के लोग शामिल होते हैं, सत्ता के लोग, वहां पर कार्रवाई नहीं होती है। इसके विपरीत इस स्थान पर जो गलत तरीके से, भाई थाने में चोरी हो गई, मतलब इससे ज्यादा नाक कटने वाला विषय ही नहीं था। आप सोचो थाने के अंदर जहां सीसीटीवी कैमरा और सबसे ज्यादा पुलिस सिक्योरिटी और कहां रह सकती है, उसमें चोरी हो गई। मतलब पुलिस की मिली भगत के कारण से ही ये चोरी हुई थी। उसमें कार्रवाई तो हुई नहीं, दोषी किसी ना किसी की गर्दन फंसानी थी, उसके लिए इस निर्दोष को पकड़ा गया, इसकी गर्दन फंसाने के चक्कर में उसकी हत्या कर दी। बोले हत्या इसलिए 2 दिन मामला उछलेगा, खत्म हो जाएगा। सौभाग्य कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस का उस प्रकरण में, जिसमें आज वाल्मीकि जयंती है और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आज इतनी बड़ी घटना इन लोगों ने अंजाम दे दिया। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और हम लोगों से अपेक्षा करी जाती है कि हम विपक्ष में होकर चुप मौन धारण कर लें। उसके बाद तो है बोलेगा, बिल्कुल लोकतंत्र है, बोला जाएगा और बोलना भी जरूरी है, क्योंकि अगर बोला नहीं जाएगा तो प्रशासन समझेगा नहीं। ये जरूरी है, बोलना जरूरी है। एक राजनीति अलग हो गई, बोलना एक अलग हो गया। राजनीति अलग विषय है, राजनीति अलग विषय। मानवता नहीं है इन लोगों में। एक आदमी की हत्या कर दिया और उसके बाद ये चाहते हैं कि कोई बोले नहीं। अरे एसएसपी को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं करा गया सुबह से इतनी देर से, जब और कानून मंत्री बैठ के क्या वहां पर पत्ते थोड़ी ना खेल रहे होंगे। वो अपनी कार्रवाई के लिए उन्हें या तो आगरा आना था, नहीं तो डीजीपी के माध्यम से आगरा के चार्ज किसी दूसरे को तत्काल सौंपना चाहिए था। और
अगर मेरा तो बहुत स्पष्ट कहना है, हाई कोर्ट की जब आपसे नहीं हो पा रहा है, भाई हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे प्रकरण की जांच करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी निकल आएगा। कितने लोग दोषी हैं, कितने हैं, एक बार में सारी जांच। यही देखिए, यही चीज कहते हैं ना कि दो नजरिया हो जाता है। अभी इस कभी किसी बड़े आदमी के लड़के की गिरफ्तारी होती है तो बड़ा ही उसको सम्मान पूर्वक ले जाया जाता है, बड़े ही अच्छे से उसकी गिरफ्तारी करके जेल पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जब बिरयानी खिलाने वाली बात है कि उसको मालपुआ खिलाएंगे, इसमें डंडा देंगे। लेकिन जब यही बात आती है, किसी अगर हम गरीब को पकड़ लेते हैं तो अगर आप उससे कभी बात कीजिए तो वो बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ था। और हुआ ये कि कस्टडी में लिया गया और मेडिकल जांच होती है। मेडिकल जांच जब की गई तो उसमें तो सब पता ही चल जाता है कि इसकी तबीयत खराब थी कि नहीं खराब थी, सांस फूलेगी कि नहीं फूलेगी, क्या है क्या नहीं है। आपने ऐसी कौन सी पूछताछ की, किस तरह से पूछताछ की कि उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और रातों रात बिगड़ गई? आपके कस्टडी में आने के बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई, मेरे उस अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ऐसा क्या हो गया? ये थाना पहले, मैं आपको एक बात बताऊं, ये थाना पहले भी बदनाम है और इसी थाने के पुराने थाना इंचार्ज साहब पहले भी जेल में जा चुके हैं, सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। और यहाँ पर इन लोगों की हरकतों का उद्देश्य यहाँ लाकर इस थाने में लाके किसी को हत्या करना कोई पहला प्रकरण नहीं है, पहले भी लोगों को मार चुके हैं। और अब यहाँ पर इस थाने में ये दोबारा से ये जो घटना हुई है ये बहुत भयानक और विभत्स है। गरीब आदमी है, मार देंगे, 2 दिन हल्ला मचेगा, सब खत्म हो जाएगा, पुलिस छावनी बना दिया पूरे थाने। अच्छा, एक चीज और वाजपेयी जी, ये बताइए कि एक दबाव था, शायद एक दबाव हो गया था, क्योंकि एक पुलिस मालखाने में चोरी होना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल या निशान पुलिस पर लग जाता है, और एक दबाव था पुलिस के ऊपर कि अगर हम 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा बट्टा लग जाएगा। वो एक दबाव था, इस दबाव के कारण ये सब हुआ कि आखिर एक क्या ऐसी वजह रह गई कि उस जो युवक था, जिसको अभियुक्त था, जिसको गिरफ्तार किया गया, अभी कहा, आपने ही कहा कि सोच और देखने का नजरिया बदल जाता है। मैं अब एक नई कहानी बताता हूँ। दबाव ये था कि हमने चोरी करी, हमारी चोरी खुल गई, पकड़ गई, अब हम पे ये दबाव है कि हमें इस चोरी को भी खोलना है। कोई ना कोई बलि का बकरा चाहिए। एक बलि का बकरा ढूंढा गया, उसकी यहाँ माल बरामदगी कराई गई, माल बरामदगी करा के गुडवर्क कराने की कोशिश करी गई। उसने कहा वो कहीं कोर्ट में कहीं सही गवाही और सही प्रकरण सबके सामने नहीं आ जाता, इसलिए पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। ये भी तो हो सकता है, देखने का नजरिया ये क्यों नहीं हो सकता? और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? अब एसएसपी सामने आकर कहते हैं नहीं नहीं, उसको हम ले गए थे, उसका रास्ते में तबीयत खराब हो गया। रास्ते में तबीयत खराब हो गया? ये रास्ते में तबीयत खराब हुआ नहीं लगता है साहब, इसमें उसकी खाल उधेड़ देने वाली स्थिति करी, पैदा मार मार के उसमें भूस भरा और इतना मारा अमानवीय हद पार कर गए कि वो आदमी ही मर गया। तो इस पे तो जांच बड़े तौर पे होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो हमेशा जब अपने ऊपर आती है तो तुरंत भागते हैं, बोले हमें पाकिस्तान चलना है, अमेरिका चलना है, चीन चलना है, जापान चलना है। वो दूर दूर देशों की बातें करते हैं, अपने देश की बात नहीं कर पाते। अच्छा, यहाँ पर अपने देश की बात करनी है, अपने क्षेत्र की बात करनी है। थाना जगदीशपुरा में हुई हत्या पुलिस के ऊपर निश्चित रूप से सवालिया निशान है, और ये 302 का मुकदमा किसी और के ऊपर नहीं, इसमें एसएसपी को भी तत्काल सस्पेंड करते हुए उन पे भी ये मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उनकी जानकारी में होने के बावजूद एक आदमी की हत्या हो जाती है, इसके लिए वह भी जिम्मेदार हैं कहीं। अच्छा कपिल जी, एक आखिरी सवाल है, समय कब है? अच्छा ये बताइए, अब आपने तो मुद्दा उठा दिया है, अब आगे आम आदमी पार्टी क्या करेगी इस मुद्दे को लेकर? क्या अब बस जितना हो गया उतना हो गया, शांत बैठ जाएंगे, या फिर आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? ऐसे कैसे शांत बैठ जाएंगे? पूरा प्रकरण संसद तक मेरे आदरणीय सांसद संजय सिंह जी भी, मैंने उनकी भी जानकारी में पूरा विषय दिया है, वह भी उठाएंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो आगरे में इसके लिए जो भी प्रदर्शन करना होगा, धरना देना होगा, वह भी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। कितने दिन का टाइम दे रहे हैं आप लोग? कितने दिन का टाइम दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को? मुश्किल से मुश्किल 3 दिन के अंदर ये प्रकरण खुल सकता है, पूरा का पूरा, अगर ढंग से जांच हो जाए। भाई उत्तर प्रदेश के डीजीपी उत्तर प्रदेश में ही तो रहते हैं,
3 घंटे 4 घंटे खूब कहा जाता है कि एक्सप्रेसवे पे आने में लगते हैं, अब तक तो आ जाना चाहिए था। 3 घंटे 4 घंटे कानून मंत्री जी भी आ सकते थे। भाई अब तक सुबह से आ नहीं पाए, क्या चिंता कर रहे हैं, क्या गहन मंत्रणा कर रहे हैं दिल्ली और लखनऊ में बैठ के कि उत्तर प्रदेश की स्थिति और गंभीर होनी है। ये समाज के ऊपर समाज की एक घटना नहीं है, ये पुलिस की एक घटना है। पुलिस के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है और पुलिस को अपनी सफाई प्रस्तुत करनी पड़ेगी। उसके ऊपर जो दोषी अधिकारी हैं उनकी जांच करते हुए अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। 3 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी हम धरना देंगे, हम रोड पे उतर के, सड़क पे उतर के धरना देंगे और बड़ा धरना देंगे। धन्यवाद कपिल वाजपेयी जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो आपको बता दें, आगरा में पुलिस कस्टडी में एक अभियुक्त की मौत हो जाती है, जिसके बाद राजनीति गर्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि अगर 3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, खुलासा नहीं होता है कि जो इसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिस युवक की गिरफ्तारी हुई थी, उसकी मौत कैसे हुई है, तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, प्रदर्शन करेगी। जो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान जो उठ रहा है पुलिस प्रशासन पर, वो ये कि कैसे पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई, गिरफ्तारी हुई, उसका मेडिकल हुआ, उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। ऐसा पुलिस का कहना है कि उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन जब मेडिकल हो गया तो फिर तबीयत कैसे बिगड़ गई? मेडिकल में सब कुछ साफ हो जाता है कि इसको क्या बीमारी है, क्या नहीं है, क्या पुलिस कुछ छुपा रही है या पुलिस कोई लापरवाही है उसको उजागर नहीं होने देना चाहती है।